हेलो डियर, वेलकम टू आरजे स्टडी क्लासेज। आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पे कंपटीशन मैथ क्लासेस में अनुपात समानुपात का टॉपिक चल रहा है। उसमें अपन ने ट्रिक्स वाइज क्वेश्चंस देखे जो कि सिक्कों के अनुपात में थे, कोई दूध व पानी के अनुपात में था, कोई नमक व पानी के अनुपात में था। इसी प्रकार आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यानुपाती और समानुपाती कैसे निकालते हैं, तो वो भी ट्रिक देखेंगे। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे क्या है कि हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, समानुपाती दे रखा है 16, 40, 80, 60 समानुपाती है। क्या है? समानुपाती। 16, 40, 80 और 60 समानुपाती है। तो अक्स का मान क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है? 16, 40 और अक्स और 60 समानुपाती है। तो क्या करना है? अक्स का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन देख रहा है उस टाइप से चलते हैं अपन। समानुपाती बोल रहे हैं तो यानी 16:40 समानुपात। ठीक है, दो संख्या के जस्ट आगे क्या हो जाता है? समानुपात। अक्स फिर अनुपात 60। सही है। पूछ किसका है? अक्स का मान। तो अपन देखेंगे ये क्या है? 16, इसको तो करूंगा 60 से, ये 40 को अक्स से। 16:40 समानुपात अक्स अनुपात 60। क्योंकि ये क्या है? समानुपाती, तो ये समानुपाती आ गया यहाँ पे। अब मैं 16 और 60 को मल्टीप्लाई करूंगा 40 और अक्स को। यहाँ क्या है? 40 इंटू अक्स। ठीक है, ये क्या है? 60, 16 इंटू 60। ठीक है, कर दिया इसको इससे, इसको इससे। पूछ किसका रहा है? अक्स का मान। तो अक्स को मैं क्या कर लूंगा? बाहर निकाल लूंगा। इधर क्या है? 16 गुना 60। ये किस में था? गुणा में। किधर आ जाएगा? भाग में। भाग में कर दिया। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देते अपन। 4 जीरो से 4 जीरो, वो सॉरी, 0 से 0 कट गया। 4 से 16 कटेगा कितनी बार? 4 बार। नीचे क्या बच रहा है? कुछ नहीं। ऊपर क्या बच रहा है? 6 और 4। तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाता है? 24। तो अक्स बराबर क्या आ गया? 24। ठीक है, यानी समानुपाती दे रखा था, अक्स का मान पूछा था, अपन ने रखा 16:40 समानुपात अक्स अनुपात 60। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर वाले को बाहर वाले से कर दिया। 40 गुना अक्स बराबर 16 गुना 60। अक्स को बाहर निकाल लिया। 16 गुना 60 बटा 40 हो गया। 0 से 0 काट दिया। 4 को 16 से काटा 4 बार। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 24। तो अक्स बराबर क्या मान निकल गया अपने पास में? 24। इसी प्रकार अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो भी समानुपाती का है, वही अक्स का मान ज्ञात करना अपने को। दूसरा अच्छे क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सेकंड प्रश्न है हमारे पास में, यदि 34 अक्स और 46 और 69 क्या है? वही समानुपाती है। क्या है? समानुपाती। वही पूछ रहा है किसका मान? अक्स का। जो इससे पहले क्वेश्चन बताया मैंने उसी प्रकार चलते बन, जो पर्सन बोल रहा है उसी प्रकार चलते। यदि 34 अक्स 46 69 क्या है? समानुपाती। तो क्या हो जाएगा? समानुपाती 34 अनुपात अक्स समानुपात 46 अनुपात 69। सही है। पूछ रहा किसका है? अक्स का मान। वही क्या करेंगे? 34 को 69 से, अक्स को 46 से। सही है, अंदर वाला लिखूंगा मैं, अक्स गुणा 46 बराबर क्या है? 34 गुणा 69। मान किसका निकालना है? अक्स का। अक्स का निकालना है तो इधर कौन सा बच रहा है? 34 गुणा
69 बटे में क्या है, ये क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 46। ठीक है, पता हो तो भाग जाता है, 23 के फाड़े में 69 भी आते हैं और 46 में आते हैं। 23 दूना 46, 33 69 कट गया। 2 से 34 कट रहा है कितनी बार, 17 बार कट गया। ऊपर क्या बच रहा है, 17 और 3, नीचे कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा। तो 17 को 3 से गुणा करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 17 तिया 51, तो यानी 51 क्या हो जाएगा आंसर। तो 51 क्या है, अक्स बराबर 51। ठीक है, सही है। अच्छा क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। यदि 34 अक्स 46 69 क्या है, एक समानुपाती है अपने पास में, वो पूछ रहा है कि इसमें अक्स का मान निकाल के बताओ। तो अक्स कैसे निकालेंगे अपन, 34 अनुपात अक्स समानुपात, यहाँ क्या हो जाएगा समानुपात 46 अनुपात 69। बाहर वाले 34 को इससे किया और अक्स को 46 से, अक्स गुना 46 हो गया मेरे पास में, और इसी प्रकार 34 गुना 69 हो गया। सही है। फिर क्या करूंगा, अक्स का मान निकालना है, तो ये वाला 34 गुना 69 ये गुणा में था तो किस में आ जाएगा, भाग में। 23 का भाग जाता दोनों में, 23 × 69, 23 दूना 46, 2 से 34 कटा 17 बार, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा 51। ये क्या निकल गया अपने पास में, अक्स का मान 51। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और। ये किसके समानुपाती कैसे निकाले जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास में, वही समानुपाती का। यदि ये बोल रहा है यदि 2 4 4 36 अनुपात, हाँ 2.4, यदि 2.4 4 और 3.6 और क्या है अक्स है, तो अक्स का मान। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। 2.4 दे दिया, पॉइंट में दे 2.4 4 3.6 अक्स समानुपाती है तो वही अक्स का मान ज्ञात करना है। वही पहले वाली स्टेप अपन को लगानी है। क्या है 2.4, डरने की बात नहीं है, पॉइंट आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम स्टेप लगाएंगे। 2.4 अनुपात 4, ठीक है। फिर समानुपात हो जाता है, यहाँ क्या है 3.6 फिर अनुपात अक्स, वही सेम क्या करना है, इसको इससे और इसको इससे कर दूंगा। तो ये क्या है 2.4 इंटू अक्स, क्योंकि अक्स का मान निकालना अपने को। सही है। अंदर वाला क्या है 4 गुणा 3.6। सही है। किसका मान निकालना पूछ रहा है, किसका है अक्स का मान। क्या दे रखा था, समानुपाती दे रखा था, तो अक्स का मान पूछ रहा था। तो इसको इससे किया और इसको इससे कर दिया मैंने। तो अक्स को 2.4 से और 4 को 3.6 से। अक्स का मान निकालना तो अक्स को बाहर निकाल दूंगा मैं। इधर क्या बच रहा है 4 गुणा 3.6, इधर क्या बचा 2.4, किस में था गुणा में, इधर आ जाएगा तो भाग में। सही है। मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा सकता हूँ, हटा दिया, हटा सकते हैं इस पॉइंट को इससे। ये 2 के बाद में तो है नहीं, 1 के बाद में, इसके बाद में, इसमें 1 के बाद में है, तो मैंने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट ऐसे हटा दूंगा, क्या बच जाएगा 36 और 24, भाग जाता है 12 दूना 24, 12 तिया 36। सही है। 2 को 4 से काट सकता हूँ, कितनी बार 2 बार। नीचे क्या बच रहा है, कुछ नहीं, ऊपर 3 और 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणा 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 6। तो अक्स बराबर मान क्या निकल जाएगा अपने पास में 6। वापस रिपीट कर देता हूं अपने पास, यदि 2.4 4 3.6 और अक्स है, तो यानी समानुपाती, ये समानुपाती देखे थे 4, और किसका मान निकालना है अक्स का। मैंने देखा कि 2.4 अनुपात 4 समानुपात 3.6 अनुपात अक्स हो गया। इसको इससे किया है, उसको इससे कर दिया। अक्स का मान निकाला था, अक्स को बाहर निकाल लिया, ये ऐसे का ऐसे यहाँ पे रख दिया, इसको गुणा में, गुणा से किस में लगे हैं भाग में। पॉइंट से पॉइंट हटाया मैंने, दोनों में पॉइंट समान जगह थे, समान जगह से हटा दिया उसको। दोनों में 12 का भाग जा रहा है, 12 दूना 24, 12 तिया 36, काटा इसको तो 2 को 4 से काटा 2 बार। ऊपर क्या बचा 2 गुणा 3, नीचे कुछ नहीं बच रहा, तो 2 को 3 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 6।
यही क्या था हमारा अक्स का मान 6। इसी प्रकार अगली स्टेप पे चलते हैं अपन। ये तो क्या थे, समानुपाती दे रखा था और अक्स का मान पूछ रहा था। अब अगले क्वेश्चन हमारे पास में किसके, कि मध्यानुपाती दे दें आपको और तृतीयानुपाती निकालना हो। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे बताता हूँ। ये समानुपाती दिया और अक्स का मान पूछ लिया। ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। हाँ, अब क्या है अपने पास में, एक तो आता है मध्यानुपाती, क्या आता है मध्यानुपाती, और क्या आता है एक तृतीयानुपाती। ठीक है, कैसे आते देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, मध्यानुपाती। क्या है अपने पास में, मध्यानुपाती। इससे पहले अपन क्या करके आए हैं, मध्यानुपाती से पहले अपन समानुपाती के क्वेश्चन दे रखे थे और अक्स का मान पूछ रहा था, वो निकाल के आए। अब क्या अपने पास में मध्यानुपाती। मध्यानुपाती कैसे होगा, ऐसे देगा ए अनुपात बी का मध्यानुपाती। क्या देगा, ए अनुपात बी का मध्यानुपाती। कैसे करेंगे, ए अनुपात बी बोला है, इन दोनों के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा, अक्स। क्योंकि इन दोनों के बीच का क्या होगा मध्यानुपाती, अक्स ही होगा। तो अक्स कैसे होगा, ए अनुपात अक्स समानुपात अक्स अनुपात बी। एक तो ये होगा ए अनुपात अक्स और ये क्या हो जाएगा अक्स अनुपात बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में मध्यानुपाती निकालेंगे इसका। मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, अक्स को अक्स से, एक को बी से, वही सेम स्टेप। तो अक्स को अक्स से करूंगा तो क्या आ जाएगा अक्स स्क्वायर, ए को बी से करूंगा तो क्या आ जाएगा ए गुणा बी। अक्स का मान निकालना पड़ेगा अपने को किसमें, मध्यानुपाती में। तो क्या हो जाएगा अक्स बराबर अंडर ए और गुणा बी। तो ये क्या है एक मध्यानुपाती। मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, वापस रिपीट कर रहा हूँ। ए और बी का मध्यानुपाती निकालना अपने को, ए अनुपात बी का। तो क्या हो जाएगा, मैं सोचा कि यहाँ पे क्या मान लूं, अक्स मान लिया मैंने। तो इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगा, ए अनुपात अक्स और इसके अनुपात में अक्स अनुपात बी। क्या हो गया, इसको अक्स से करूंगा और बी को बी से कर दूंगा। तो अक्स को अक्स से किया अक्स स्क्वायर, ए को बी से किया तो ए बी मान लो, ए गुणा बी। ठीक है, अक्स का मान निकालना पड़ेगा अपने को। तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा के यहाँ पे क्या कर दिया मैंने अंडरूट। तो अंडरूट ए गुणा बी। ये तो क्या थे मध्यानुपाती। इसी प्रकार तृतीयानुपाती कैसे होगा, तृतीयानुपाती बताते हैं आपको। अब क्या है तृतीयानुपाती, समानुपाती हो गया, मध्यानुपाती हो गया, अब तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती ऐसे देगा आपको कि ए बी का तृतीयानुपाती क्या है। ठीक है, क्या है ए और बी का तृतीयानुपाती। कैसे होगा, ए बी और तृतीयानुपाती क्या हो गया अक्स। तो अब इसका अनुपात कैसे होगा, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात अक्स हो जाएगा। ठीक है, ए बी और अक्स यानी ए बी का तृतीयानुपाती, ए और बी का तृतीयानुपाती क्या मान लिया मैंने अक्स। तो क्या हो जाएगा ए अनुपात बी और बी अनुपात अक्स। ठीक है, वही सेम स्टेप, इसको इससे और इसको इससे। ये एक को अक्स से करूंगा तो ए अक्स, बी को बी से किया तो बी स्क्वायर। तो अक्स का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए। ये क्या है अपना तृतीयानुपाती। वापस रिपीट करके बताता हूं, ए बी का तृतीयानुपाती निकालना है। तो ए बी का तृतीयानुपाती मैंने क्या माना अक्स, अक्स मान लिया। तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात अक्स। ठीक है, तो अक्स का मान निकालेंगे कैसे, इसको इससे, एक को अक्स से और बी को बी से किया तो बी स्क्वायर, एक को अक्स से किया तो ए अक्स। मान किसका निकालना पड़ता अपने को अक्स का, अक्स बाहर निकाल दिया, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, एक इसमें था गुणा में तो ये कहाँ चला जाएगा भाग में। ये क्या है तृतीयानुपाती। क्या है तृतीयानुपाती। आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं।
एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाकी अगली क्लास में बताएंगे अपन। इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देखना और स्टॉप करके देखना जहां ना समझ में आए। फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछना। ऐसे ना हो कि स्किप करके आप वीडियो देखो, तो स्किप करोगे तो बीच में मध्यानुपाती निकल जाएगा, डायरेक्ट तृतीयानुपाती आ जाएगा, फिर कुछ ना समझ में आएगा। तो चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। एक क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन मेरे पास में 9 व 16 का क्या करना है, मध्यानुपाती निकालना है। किसका? 9 और 16 का। कैसे निकालूंगा मैंने अभी ट्रिक बताई थी कि अक्स बराबर क्या हो जाता है, a गुणा b। सही है, मध्यानुपाती का क्या हो जाता है, अक्स बराबर a गुणा b। ऐसे भी निकाल सकता हूं, तो अक्स बराबर 9 गुणा 16। क्या है? 16। 16 को 9 से करूंगा कितना आता है, 16 नाम है 144। इसका अंडूड करूंगा, 144 किसका होता है, 12 का। तो अक्स बराबर क्या आ जाएगा, 12 आंसर। ये क्या था, डायरेक्ट ट्रिक से अपने। और इसको अलग तरीके से और कर सकते हैं। ये क्या था, जो फॉर्मूला बताया था मैंने डायरेक्ट करने का कि मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, और या ऐसे कर सकते हो आप। क्या है, 9 और 16 का मध्यानुपाती। मैंने देखा 9 और 16 का मध्यानुपाती क्या मान लिया मैंने, अक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 अनुपात अक्स, फिर इधर अक्स समानुपात 16। वही हो जाएगा, अक्स को अक्स से और 9 को 16 से। 16 नाम है 144, तो अक्स स्क्वायर बार क्या क्या आ जाएगा, 144। अक्स का मान निकालूंगा तो अंडूट क्या हो जाएगा, 144। क्या आ जाएगा फिर, अक्स बराबर 12। वही सेम स्टेप है, या तो ऐसे कर लो या इससे डायरेक्ट कर लो। तो सबसे अच्छा है कि अक्स बराबर a गुणा b, यानी मध्यानुपाती पूछे तो लगा दो अक्स बराबर a गुणा b। किया मैंने, क्या आ गया, अक्स बराबर 12। एक और देख लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फिर अगली क्लास में अपन देखेंगे कैसे और क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, कमेंट पे बताया करो कि कैसी लगी आपको क्लास। उससे क्या है कि मोटिवेशन मिलता हमारे को भी अगली क्लास में कि और भी अच्छा पढ़ाए अपन। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास में, ऐसा ही एक मध्यानुपात तृतीयानुपाती का ले लेते हैं आज। एक और 3.5 व 13.5 का क्या करना है, तृतीयानुपाती। वो तो क्या था, मध्यानुपाती। तृतीयानुपाती का देखते हैं कैसे करेंगे। वही मैंने बताया था कि अभी फॉर्मूला की इससे इस क्वेश्चन को हल करना है। क्या है, मैं डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकता हूँ, 3.5 अनुपात 13.5 समानुपात 13.5 अनुपात अक्स। ठीक है, निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, इसको तो इससे और इसको इससे। तो क्या हो जाएगा, अक्स गुणा 3.5 बराबर 13.5 गुणा 13.5। मान किसका निकालना है, निकाला सही। यहाँ क्या है, 13.5 गुणा 13.5 ही है। यहाँ क्या है, गुणा में 3.5 था अक्स के साथ में, अक्स को मैंने बाहर निकाल लिया तो ये किस में आ जाएगा, भाग में। सही है। अब देखता हूं कि यहाँ पे भी पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट। सर दिक्कत आ रही है, तो क्या कर दो, यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने और यहाँ से भी हटा दिया, दोनों बराबर हो गए। बचला कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट हटाऊंगा और एक 0 लगाऊंगा, यानी 10 लगा दिया। ठीक है, वही समान है। देखूंगा कि 5 संते 35, 5 दूनी 10, 5 संते 35। ये कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 संते 35। ठीक है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 27 को 27 से, और नीचे क्या है, 7 को 2 से, या 27 को 27 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई। तो 27 को 27 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 729, और 7 को 2 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 14। 729 में 14 का भाग दूंगा तो लगभग 52.07 आंसर आ जाएगा अपने पास में। तो क्या आ जाएगा, इसका मान 52.07। ठीक है, ये क्या था, एक तृतीयानुपाती का क्वेश्चन। और इसी प्रकार अगले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें,
जिससे क्या है कि अगला पार्ट या अगली क्लास आपको जल्दी मिल सके, उससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आरजे स्टडी क्लासेज। मिलते हैं अगली क्लास में।